प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा। अब ये जो पार्ट है ये जब हम स्टार्ट करेंगे, सो ऑलरेडी हमने क्या क्या किया था, व्हाट इज द IUPAC नोमेनक्लेचर, देन बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या है, वो सब देखा है विथ रिस्पेक्ट टू अल्केन्स ओनली। आज हम करेंगे अल्कीन्स का कैसे लिखते हैं। उसके पहले हमने मेथड्स देखे थे, वुल्फ किश्नर फॉर्मूला, देन हावर्थ प्रोजेक्ट, कौन सा, न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमने देखा, देन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला याद है, सॉहॉर्स फॉर्मूला, ये सब देखें। आफ्टर दैट प्राइमरी कार्बन क्या होगा, सेकेंडरी क्या है, टर्शरी क्या है, एंड क्वाटरनरी क्या है, ये भी हमने देखा। सो नेक्स्ट कंसेप्ट अब हम करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर, वो भी हमने स्टार्ट किया था। देन नाम कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। आज हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल IUPAC के ही, लेकिन उसमें एक दो एग्जाम्पल मैं पहले अल्केन्स के लेती हूँ तो थोड़ा सा टच में आ जाओगे। CH3, इफ देयर इज अ CH, CH3, CH, CH3, CH2, CH3, नेम फॉर दिस, फर्स्ट का नेम बताओ। टू कॉमा 3। अब ये आपका हो गया लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो आफ्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, इट इज योर IUPAC नेम। नेम फॉर सेकेंड, सेकेंड का नेम क्या होगा, आप ऐसा भी चेन लिख सकते हो या फिर ऐसा भी, तो 1 2 3, नेम फॉर दिस 2,2 डाइमिथाइल, 3 कार्बन्स के लिए यस प्रोपेन, 3 के लिए प्रोपेन, मैंने उस दिन लिख के दिया था, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। अब आफ्टर दैट, अब ये हमने बोला अल्केन्स के लिए, जब अल्कीन होगा तो क्या होगा, जब अल्काइंस होगा तब क्या होगा। तो पहले 2-3 एग्जांपल मैं आपको दोनों के भी बताती हूँ। अगर लाइक दिस स्ट्रक्चर है, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, 4 है, चेन है, इट इज ओनली चेन, यहाँ पे डायरेक्टली है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। रूल समझ के लो, अल्केन्स में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, अल्कीन्स है इसलिए डबल बॉन्ड है तो इट इज अ सफिक्स ENE, जैसे यहाँ पे सफिक्स लगा ANE अल्केन्स में, वैसे डबल बॉन्ड में सफिक्स लगेगा ENE, ठीक है। हाउ मेनी कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन चेन, 4 का आएगा ब्यूट, नो ब्यूटेन क्योंकि इट्स ब्यूटीन, बट विच कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, विच कार्बन नंबर कितना, इसलिए ब्यूट 2N। आप बोलोगे ऐसा क्यों, अगर मैंने ऐसा लिखा स्ट्रक्चर CH2 CH CH2 CH3, नेम फॉर दिस, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, 4 ही है, तो इट इज ऑल्सो ब्यूट, बट विच कार्बन के बाद, आफ्टर फर्स्ट कार्बन देयर इज अ ENE, सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इसलिए ध्यान में रखो आफ्टर विच कार्बन, आपको ही क्वेश्चन पूछना है, आफ्टर विच कार्बन देयर इज अ डबल बॉन्ड प्रेजेंट, आफ्टर फर्स्ट, आफ्टर सेकेंड कार्बन डबल बॉन्ड। अब जब आपको स्ट्रक्चर ऐसा है, देखो अब प्लीज शांत, जब आपको स्ट्रक्चर अगर मैंने लिखा है name for this, how many carbon atoms, 2 pent 2N। अब for this प्रोप 2N है, देखो अब अगर आप नंबरिंग, अब अगेन मैं दूसरा एक रूल आपको बता रही हूँ कि नंबरिंग जिस साइड से
जल्दी से डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो एक मिनट, तो आपको नंबरिंग प्रेफरेंस इस साइड से करना है। एंड 2 को क्या प्रेजेंट है अब? मिथाइल। तो इट्स अ 2 मिथाइल। स्टार्ट विद दैट सब्स्टिट्यूएंट 2 मिथाइल कॉमा हाउ मेनी कार्बन आइटम्स प्रेजेंट? 3। यस, तो प्रोप 1n। समझ रहा है? इजी है, ठीक है। कुछ डाउट है प्रसाद? अब नेक्स्ट, ये एक हो गया 2 3 4। नेक्स्ट एक और अगेन, अगर CH3 है, CH डबल बॉन्ड C, CH3 CH3। नेम फॉर दिस। हाउ मेनी कार्बन आइटम्स प्रेजेंट इन द चेन? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे? 1 2 3 या फिर 1 2? कौन सी साइड से नंबरिंग करोगे? कुठून जरी केलं तरी सेम नाही येणार आहे। 1 2 3 4। यस, तो इस साइड से नंबरिंग होगा। नेम फॉर दिस 2 मिथाइल। हाउ मेनी कार्बन आइटम्स इन चेन? 4। ब्यूट। आफ्टर विच बॉन्ड देयर इज अ डबल बॉन्ड? ब्यूट 2। समझा कन्सेप्ट? आपण लेफ्ट साइड जरी घेतले तरी 2 येणार ना? नहीं रे बड़ा, अपन 3 पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रेटर होगा। ध्यान में रखो, सब्स्टिट्यूएंट को भी लेस नंबर चाहिए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी लेस नंबर आना चाहिए। वो आपका प्रेफरेंस रहेगा। अगर नहीं हो रहा, अगर 4th कार्बन को मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है एंड 2nd कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, तो आपका प्रेफरेंस कहाँ पे होगा? किसको ज्यादा प्रेफर करोगे, मिथाइल को या डबल को? डबल बॉन्ड, क्योंकि अल्कीन इट इज आवर फंक्शनल ग्रुप ना, मिथाइल तो सब्स्टिट्यूएंट है, तो प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को देना। समझा? अल्कीन्स का। यस, अब हम करेंगे अल्काइन्स का। त्याच्यामध्ये डबल बॉन्ड असेल हाँ, मग ते अल्केन्स मध्ये हाँ, मग अल्केन्स मध्ये अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो। ये तो चॉकलेटचा आवाज करू नको रे, खुडकुड 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 काहीही असेल तुमचं। हाँ, येस, शांत शांत, बर शांत। नेक्स्ट, नेम फॉर दिस। हाउ मेनी कार्बन आइटम्स? ब्यूट। आफ्टर विच कार्बन देयर इज अ डबल बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। अब कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल, तो आएगा YN। सफिक्स लगेगा YN। फॉर दिस YN ही बोलो। अब तो समझा। अगर सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे मैंने दिया, तो अगर आप अब डबल समझा, ट्रिपल समझा। कभी कभी क्या होता है, इन सेम स्ट्रक्चर देर आर 2 टाइम्स डबल बॉन्ड, और एक डबल आता है एक ट्रिपल आता है। ऐसे भी स्ट्रक्चर्स कुछ होंगे लाइक दिस। अगर मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2। नेम फॉर दिस। हाउ मेनी कार्बन आइटम्स प्रेजेंट इन अ चेन? 4। कितनी बार डबल बॉन्ड है? 4 का। हाँ, बट 4 कार्बन के लिए एंड 2 टाइम्स डबल है, इसलिए ब्यूटा। आफ्टर विच कार्बन देयर इज अ डबल बॉन्ड? आफ्टर फर्स्ट एंड आफ्टर 3। 1,3। कितनी बार डबल है? इसलिए डाई। एंड क्या है डबल? इन। नेम कैसे हुआ? ब्यूटा 1,3। ते पण देणार है, ठीक है? ओके। अगर हमने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें भी 4 ही कार्बन आपको दिखेंगे, राइट? तो इसका नेम क्या आएगा? ब्यूटा डैश 1,3 डाई YN, क्योंकि 2 बार ट्रिपल है। समझ रहा है? इजी है। ट्राई अगेन। अगर स्ट्रक्चर में डबल भी, अगर स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड भी है एंड ट्रिपल बॉन्ड भी है, मॅम जर दोनदा जर ट्रिपल बॉन्ड किंवा डबल बॉन्ड असेल बॉन्ड, त्याचं हे आलं तर मिथाइल
येईल ना लिहिता. आता इथंच बघ, मी करून दाखवते लगेच. इथं मिथाईल असेल. सो स्टार्ट विथ 3 मिथाईल. झालं की नाव 3 मिथाईल ब्युटा. ते तर काही चेंज झालंच नाही, नवीन स्ट्रक्चर तुला मिळालं. समजा जर इथाईल असतं तर नाही सेमच इथाईल. आम्हाला 3 इथाईल 3 इथाईल मिथाईल ब्युटा. हां, पण ते जसं तुमचा सबस्टिट्यूएंट चेंज होईल तसा ते नेम पण चेंज होईल. अब अगर एक ही स्ट्रक्चर में डबल है एंड ट्रिपल है, तो आपका डबल बॉन्ड भी है एंड ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपका सफिक्स ई भी रहेगा, वाई भी रह सकता है. सो अगर स्ट्रक्चर है लाइक दिस CH, how many carbon atoms? 1 2 3 4 5. पेंटा. Yes. Up penta. After first carbon there is a ENE. पेंटा. After first carbon there is a ENE, and after third carbon there is a YNE. तो पेंटा 1 ENE, 3 YNE. समझा है? इजी है. अब आपको ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स बुक में मिलेंगे. आम्हाला इथं जर मिथाईल असेल तर मग त्याच्या आधी लागेल. हाँ, कंपल्सरी सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखना. हाँ, डबल बॉन्ड म्हणजे ENE अल्कीन, एंड ट्रिपल म्हणजे YNE अल्काइन. आपको इसके कुछ अगेन, अगर आपको शांत बसा प्लीज. अगर आपको ऐसे दिया है, फॉर एग्जाम्पल CH ट्रिपल बॉन्ड C, देन CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3. यस, इस चेन में हाउ मेनी कार्बन एटम्स देयर? कितने कार्बन एटम्स है? 6 हैं, राइट. 1 2 3 4 5 6. तो 6. अब इसमें एक जब एक टाइप, यहाँ पे भी पेंटा नहीं आएगा, पेंट, क्योंकि ये सेम टाइप के नहीं है ना, दो सेम टाइप के. अब इसमें हेक्स तो आएगा. आफ्टर विच कार्बन देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड. 1 के बाद YNE है एंड 4 के बाद ENE. लेकिन जब लिखेंगे तो 4 ENE पहले, बिकॉज बाय अल्फाबेटिकली 4 ENE पहले एंड 1 YNE बाद में, बिकॉज बाय अल्फाबेटिकली E पहले बाद में Y. समझा? ठीक है. अब हम करेंगे, तो ये हुआ अल्काइन का. हम एक एक कर रहे. अल्कीन, अल्केन का किया, अल्कीन, अल्काइन. अब हम करेंगे एरोमेटिक का नोमेनक्लेचर कैसे होगा, एंड बाद में करेंगे इसका जो क्लासिफिकेशन है पूरा, जो कि एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो करेंगे. आज के ही लेक्चर में उतना सब हो जाएगा. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्टली अल्केन्स के रिएक्शन स्टार्ट करेंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट है, एंड प्लीज़ डेली लेक्चर है अब आज से, कल भी होगा अगर आप 4 दिन. हाँ, 4 डेज ऐसा ही कंटिन्यू रहेगा. छुट्टी है अगर आपको. आम्हाला नाही आहे. हां हां, वाडियाजला नसती, पण ह्यांचीच एक्झाम आहे ना, आपण त्यासाठीच चाललं आहे. एक्झाममध्ये प्रॅक्टिकल. ये सब नाही.
प्लीज। हाँ, अब मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि अगर एक ही बार, आप प्लीज मार्क करो पेज नंबर 215 पे, ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए। 215 215। अब नेक्स्ट, अगर आपको दिया है लाइक दिस, ए शांत बसरे प्लीज, लाइक दिस 215, they are all are cyclic compounds, all are CH2 and all are cyclic. How many carbon atoms there? 3. इसलिए नेम होगा साइक्लो, लगा उसको प्रोपेन, because they are contain only, there is only single bond, right? If there is a square, it's a cyclobutane, because there are 4 carbon atoms present, all are CH2, क्योंकि हाइड्रोजन दो आएंगे, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई करनी। इट्स अ साइक्लोपेंटेन, इट्स अ साइक्लोहेक्सेन, इट इज साइक्लोहेप्टेन। अब अगर इसी में ऑक्टेन वगैरह, अगर इसी में मैंने डबल बॉन्ड दिया, सो इट इज साइक्लोप्रोपिन। इसी में अगर हमने डबल बॉन्ड दिया तो इट्स साइक्लो कंपल्सरी, बिकॉज दे आर साइक्लिक। ब्यूटीन नहीं लिखना, सिर्फ साइक्लोब्यूटीन, पेंटीन, साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोहेप्टीन, एक में दोनों, ठीक है। डिजाइन विजाइन नहीं है गई, ठीक है। ये सभी एग्जाम्पल 215 पे मिल जाएंगे। अब मेन कंसेप्ट एरोमेटिक, ये सभी कंसेप्ट हम देख रहे हैं। अब नेक्स्ट वाला है ट्रिपल नसतोच, कारण सायक्लिक मध्ये ट्रिपल अगर आला आहे बघ, तर कार्बनची व्हॅलन्सी किती होईल? मग त्याच्याकडे हाइड्रोजन नाही, असू पण शकतो, हो भी सकता है, लेकिन वायनी का ज़्यादातर नहीं है। सो अब हम करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स? इट कंटेन्स बेंजीन एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड एज साइक्लिक हेक्सेन। तो जब बेंजीन होगा, प्लीज ध्यान में रखना, देयर आर 6 कार्बन आइटम्स एंड they are in cyclic nature, 6 कार्बन आइटम साइक्लिक नेचर, 1,2 डबल बॉन्ड है, 2,3 में सिंगल है, 3,4 में डबल है, 4,5 में सिंगल है, 5,6 में डबल। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आर देयर, मतलब इन दिस केस ऑल आर सिग्मा, एंड जब डबल होगा सो दीज आर पाई। जब एक कार्बन एक हाइड्रोजन, कंपल्सरी क्या होगा? 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन, सो C6H6 इट इज अ बेंजीन। जो C हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है वो भी सिग्मा होंगे। एंड हाउ मेनी कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड? सिग्मा कितने बॉन्ड्स है टोटल? 6 + 6 आतले पण 12। एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर? 3। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, कितने पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है। सो दिस इज योर एरोमेटिक कंपाउंड। अगर बेंजीन रिंग में फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड कार्बन, फर्स्ट एंड सेकंड को अगर कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगता है तो डेट इज कॉल्ड एज ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन, O। इफ फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन को अगर सब्स्टिट्यूएंट लगता है तो दैट इज कॉल्ड एज मेटा पोजीशन, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर m, इट इज O। एंड इफ फर्स्ट कार्बन एंड फोर्थ पोजीशन पे अगर कुछ सब्स्टिट्यूएंट है तो इट इज कॉल्ड एज पैरा पोजीशन, P, ठीक है। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। सिग्मा बॉन्ड जब सिंगल बॉन्ड रहता है तो इट इज कॉल्ड एज सिग्मा, डबल रहता है तो उसमें एक रहता सिग्मा बॉन्ड, अंदर का रहता पाई बॉन्ड, ठीक है। कुछ डाउट है? अगर बेंजीन रिंग को एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है सो इट इज कॉल्ड एज मिथाइल बेंजीन और टोलिन।
क्या मैंने बोला, मिथाइल बेंजीन। पेज नंबर 217 पे ऑल नेम्स गिवन है। 217 मैं 216 का बाद में बताती हूँ, पहले ये देखो। इट इज कॉल्ड एज टोलिन और मिथाइल बेंजीन है क्या, मिथाइल बेंजीन। बेंजीन रिंग को अगर OH प्रेजेंट है तो दैट इज कॉल्ड एज फिनॉल। बेंजीन रिंग को अगर NH2 प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज एनिलीन। पेज नंबर 217 ऑल स्ट्रक्चर्स आर गिवन। These are called as mono substituted. Mono मतलब single substitution. If benzene ring को iodine present है, iodobenzene है बुक में 217 पे। बेंजीन रिंग को Br है तो ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन रिंग को क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन। बेंजीन रिंग को COOH प्रेजेंट है तो बेंजोइक एसिड। बेंजीन रिंग को CHO प्रेजेंट है तो बेंजाल्डिहाइड। बेंजीन रिंग को OCH3 है तो अनाइजोल। ये सभी स्ट्रक्चर्स 217 पे मिल जाएंगे। खालचं नाही वरचं पॉवर पासून आहे क्लोरोबेन्झीन पासून, तुम्ही नीट बघत नाही मिले। दे आर कॉल्ड एज मोनो सब्सटीट्यूटेड। ओके, मोनो मतलब सिंगल सब्सटीट्यूशन। अगेन अगर सब्सटीट्यूएंट बहुत बड़ा है, स्टेट चेन चेक करो पेज नंबर 217 सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल, सेकेंड लास्ट CH3 CH CH2 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 CH3 एंड 2 को फिनाइल बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो 2 फिनाइल, ऊपर कितने कार्बन आइटम्स है, इसलिए हेप्टेन, ऑल आर इन सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट है हेक्साइल बेंजीन। अब नेक्स्ट पेज पे अगर आपको डाई सब्सटीट्यूटेड मिलेगा, डाई मतलब 2 सब्सटीट्यूशन, 1,4 पोजीशन पे क्लोरीन है, 1,3 पोजीशन पे क्लोरीन आ सकता, 1,2 पोजीशन पे क्लोरीन आ सकता। यू हैव टू राइट नंबर फॉर दैट बिकॉज डाई सब्सटीट्यूटेड है। ट्राई सब्सटीट्यूटेड भी होते हैं। ऑल एग्जाम्पल्स गिवन पेज नंबर 218। ये एग्जाम्पल टाइम पास नहीं है, एग्जाम्पल 1 मार्क क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है, आपको स्ट्रक्चर देंगे, आपको नाम पूछेंगे, नहीं तो आपको नाम देंगे, आपको ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये पूरे पेज भर भर के पूरा इंपॉर्टेंट है। 217 218
नेक्स्ट है, अब एक कंसेप्ट बता रही हूँ। नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपको हमारा जो रेगुलर कंसेप्ट है, रेगुलर मतलब कौन सा, जो कुछ भी आपका फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हो कि जहाँ पे आपका कंसेप्ट आ रहा है कि व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स कौन से होंगे। सो अल्डिहाइड इट इज़ योर फंक्शनल ग्रुप। तो अब फंक्शनल ग्रुप का थोड़ा सा कंसेप्ट मैं बता रही हूँ एंड उसके बाद हम क्लासिफिकेशन आइसोमेरिज्म का करेंगे। अगर आपको पता है कि CHO अगर लग रहा है, CHO R ग्रुप, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, R मतलब CH3 मिथाइल और इथाइल और प्रोपाइल, एक टेबल मैंने बताया था ब्लू कलर वाला सब्स्टिट्यूएंट के लिए। फंक्शनल ग्रुप के बाद में वो टेबल गिवन था पेज नंबर 212 पे, टेबल नंबर 14.7 पे वो गिवन है। तो वैसे ही सब्स्टिट्यूएंट अब आपको पता होने चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप। अगर आपके चेन में, अब हम देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर कैसे आएगा। अगर आपके चेन में CH3 CH2 COOH अगर है, COOH मतलब इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नेम क्या होगा, इट इज अ वन टाइप ऑफ एसिड। हाउ मेनी कार्बन आइटम्स प्रेजेंट इन द चेन, इसमें COOH लगा है बेटा, इसके वजह से इट इज अ ब्यूटेनोइक एसिड। आपको ये कंसेप्ट मिलेगा पेज नंबर 216 पे। सफिक्सेस एंड प्रेफिक्सेस, अगर COOR सफिक्स है तो प्रेफिक्स लगता है अल्कोक्सी कार्बोनिल एंड उसको सफिक्स लगता है OAT। COCl है तो ऑयल्स क्लोराइड, अगर CONH2 है तो अमाइड, CN है तो नाइट्राइल, CHO है तो अल लगता, अल्डिहाइड का अल, CO है तो ONE, कीटोन का ONE लगता लास्ट थ्री, OH है तो ऑल लगता, अल्कोहल का ऑल लगता। लाइक अगर मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ऐसे लिखा इफ देयर इज अ CH3 CH2OH, how many carbon atoms there? 2. So it is called as ethyl alcohol. It is also called as ethanol. समझा? क्योंकि वहाँ पे 2 कार्बन है। अगर एक ही कार्बन है विथ रिस्पेक्ट टू OH तो it is called as methyl alcohol और methanol। समझ रहा है? If there is a CH3 CH2 CH2OH, so name क्या होगा इसका? How many carbon atoms? 3. It's a propyl. Propyl alcohol, 4 नहीं 3 आहेत ना? Propanol. If there are 4 carbon atoms with OH, butanol, ऐसे। अगेन अगर मैंने ऐसे लिखा CH3 CH CH2 CH3 बट यहाँ पे लगाया OH, तो नेम फॉर दिस 5 कार्बन कुठे दिसले रे? 5 कार्बन आहेत का? जास्त दिसायला लागलेत का? ब्यूट है ना, 4 कार्बन ब्यूट। आफ्टर विच कार्बन, कोणत्या किस कार्बन को OH अटैच है? 2। OH अटैच है इसलिए ऑल, OL सफिक्स, 2 ऑल। अगर फर्स्ट कार्बन को अटैच है तो 1 ऑल। समझ रहा है? इजी है? ओके नेक्स्ट। खूप हसा लेता रे त्याला। नेक्स्ट है कीटोन का कंसेप्ट। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, it is a pent2ONe because it's a ketone। अगर नाइट्रो ग्रुप अटैचमेंट है तो 1 नाइट्रोप्रोपेन मिला। तो ऑल सफिक्सेस लास्ट है पेज नंबर 216 पे लास्ट, ऑल सफिक्सेस इंपॉर्टेंट। अगेन 2 मिथॉक्सीप्रोपेन। तो ये सब स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप्स। अगर फंक्शनल ग्रुप आपको नहीं आ रहा
तो आपको ये सब नहीं आएगा. आता तुम्ही हसताय, पेपरमध्ये मी हसेल. सो जब बेंजीन के डेरिवेटिव्स फॉर्म होते, कंपलसरी जब डेरिवेटिव्स फॉर्म होते, मैंने बोला था 218 का, ये फंक्शनल ग्रुप का आप बता दिया. हर एक फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर, उसके सफिक्सेस क्या है, ध्यान में रखना ज़रूरी है. हर एक फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट रहेगा, वो भी ध्यान में रखना ज़रूरी है. विदाउट फंक्शनल ग्रुप यू कांट राइट IUPAC नेम ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप एंड दैट स्ट्रक्चर. उस स्ट्रक्चर का अगर आपको सफिक्स नहीं पता, उस स्ट्रक्चर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज़ किया है वो नहीं पता, तो आपको लिखना नहीं आएगा. ठीक है, कुछ डाउट है? अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे जो डाई सब्स्टिट्यूटेड एंड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में. प्लीज़ देखो, डाई सब्स्टिट्यूटेड में आपको मैंने सिंगल मोनो सब्स्टिट्यूटेड बता दिया. पेज नंबर 218. 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन मिलेगा. इट इज़ कॉल्ड एज ऑर्थो. मैंने पोजीशन बताई. 1,2 पोजीशन ऑर्थो होगा, 1,3 पोजीशन मेटा होगा एंड 1,4 पोजीशन पैरा होगा. 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन है क्या? M डाइक्लोरोबेंजीन. बुकमध्ये बघायचे, पेज नंबर 218. प्लीज़ बुक में देखो, इम्पॉर्टेंट है ये सभी स्ट्रक्चर. मैं 4 में नंतर टाइम देणार आहे तुम्हाला. एंड आई थिंक आफ्टर माय लेक्चर हाफ आवर आपको टाइम है, आधा घंटा. सो हे सगळे स्ट्रक्चर मला नोटबुकमध्ये पाहिजे. उद्या का मला पाहिजे म्हणजे पाहिजे. आणि ये देखो, यह अब तक मैंने कुछ भी नहीं बोला आपको कि ये होमवर्क है, कुछ बताया, क्योंकि जितना है उतना. लेकिन ये चैप्टर अगर नहीं आ रहा ना तो आगे का बहुत सारा नहीं आएगा. इसलिए ये पहला पक्का दिमाग में रखो कि यहाँ से मतलब मंथ एंड से हम आगे जब जा रहे, दैट मीन्स आपका 12th स्टार्ट हो गया. दिस इज़ बेसिक फॉर 12th. ये चैप्टर, इसके आगे का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर में जो नाम बता रहे, मॉडर्न पीरियडिक टेबल, ग्रुप नंबर 1, 2 स्टडी एंड ग्रुप नंबर 13, 14, 15 स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ आइटम. ये चैप्टर अगर आपको 11th में नहीं आ रहे तो आपको 12th जाना ही नहीं चाहिए. सिरियसली सांगते. आणि दिस इज सिरियसली. आता तुमचं खूप झालं आहे, आता खूप दिवसांपासून चाललं आहे हेच. आणि असं जर राहायचं असेल, सीरियसली बता रही हूँ, 11th में आपको यशवाड़िया कॉलेज में तो ज़्यादातर फेल वगैरह नहीं करते, प्रेजेंट ही देखेंगे प्रैक्टिकल्स. लेकिन आपको फेल होना, पास होना वो ये नहीं है. आपको क्या आ रहा है, 12th में जा रहे हैं तो आप 12th में जाने के बाद 11th का स्टडी नहीं करोगे ना. येस, जसं की 10th मध्ये तुम्हाला 9th आणि 8th सिलेबस येत होता म्हणून तुम्ही 10th मध्ये आला, तसं 11th आ रहा है इसलिए आप 12th में जा रहे हैं. तो आपको आना चाहिए, वो आपको समझना चाहिए पहली बात कि तुम्हाला यायला पाहिजे. और क्यों आना चाहिए, ये सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं है, हर फिजिक्स का टॉपिक आपको 12th में मिलेगा जो कि 11th के आगे रिलेटेड है. इट इज़ कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड कोर्स. 11th एंड 12th को इंटीग्रेटेड कोर्स इसीलिए बोलते हैं बिकॉज विदाउट 11th आपको 12th के बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे ही नहीं, क्योंकि 11th नहीं आता. तो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको 11th लगता है कि चलो रेस्ट ईयर है, हमने बहुत सारे पढ़ाई की 10th में, 12th में हम करेंगे पढ़ाई. कैसे करोगे अगर आपको बेंजीन पता नहीं है? तो रिएक्शंस कैसे लिखोगे? अगर आपको फंक्शनल ग्रुप ही नहीं पता तो फंक्शनल ग्रुप के पूरे चैप्टर्स हैं हमको. इसलिए मैं बता रही हूँ, जितना सीरियस हो जाओ अच्छी बात है. अगर नहीं होना है तर मग मीच परत बघणार आहे 12वीत, है ना. मग मी सांगेल तेव्हा तुम्ही नाही केलं. हां, मी किती वेळा सांगते की डाऊट विचार, तुम्ही हसतच बसताय. एक पहिली गोष्ट, तुम्ही पहिलं प्रत्येकाने सेपरेट बसायचं. लास्ट टाइम पण सांगितलं होतं बहुतेक. फक्त याला सेपरेट करा, प्रत्येक विषयाला सेपरेट करून बघा. करते मी ते. सिरियसली बता, सिरियसली जर तुम्हाला करायचं आहे ना तर नीट करा, नाही तर मग तुझ्यासारखं होईल. मग मीच म्हणेल की नाही घ्यायचं सायन्स म्हणून. नाही, मी खरं सांगेल सरांना सांगते मी, थांब फोन करायला पप्पांना. सो नेक्स्ट है ट्राय सबस्टिट्यूटेड बेंझीन. डाय समजा, डायमधले सगळे स्ट्रक्चर, हे सगळे स्ट्रक्चर मी जाताना सांगून जाणार आहे काय काय करायचं. हे मला बुकमध्ये पाहिजेतच. उद्या दाखवायचे, आत्ताच करायचं. इथंच CCTV आहेच. मॅडमला सांगते थांबायला, मयूर मॅमला. चालेल. नेक्स्ट आहे आयसोमेरिझम. काय करायचं आता, कृष्णा आहे तो. आयसोमेरिझम मध्ये व्हॉट आर द आयसोमेरिझम? फर्स्ट है येस,
बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, चुक से एग्जाम बनाना होता है क्वेश्चन बहुत एक. When two or more compounds with same molecular formula, that is called as isomerism. In isomerism there are mainly two types, structural isomerism and stereoisomerism. Structural में definition आपको ना पिंक कलर वाला जो है ना 14.9 टेबल मिला, वो पूरा लर्न करना, उसके एग्जाम्पल लर्न मतलब उसके एग्जाम्पल विद डेफिनेशंस. एग्जाम्पल आपको वहाँ पे मिल जाएंगे. मैं एक एक कंसेप्ट आपको हर बार एक एक पॉइंट बता रही हूँ, ठीक है. मैं चार्ट इतना नहीं काटना रे बिकॉज है बुक में. तो आइसोमेरिज्म में हमारा फर्स्ट टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या देना है आपको, टू और मोर कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. अब समझ के लो, टू और क्या बोला कि टू और मोर कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर हम डिफरेंट बना सकते. उसमें अगेन सब टाइप्स है. फर्स्ट वन इट इज चेन आइसोमेरिज्म. आपको एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म of organic compounds और explain isomerism concept डिटेल में क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है. चेन में पहला है चेन आइसोमेरिज्म. हमने अभी बोला डेफिनेशन में कि क्या है, स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं. तो अगर मैंने आपको दिया, मेरे पास अगर C4H10 है, दिस इज योर स्ट्रक्चर राइट, तो मैं कैसा फॉर्मूला कैसा स्ट्रक्चर लिख सकती हूँ, 1 2 3 4 लाइक दिस. इट इज अ स्ट्रेट चेन में मैं लिख सकती हूँ राइट. हो गया. लेकिन मुझे क्या करना है, इट इज अ ब्यूटेन एंड ब्यूटेन, बट मुझे ऐसे लिखना है. नहीं, मुझे ऐसे नहीं लिखना, मुझे ऐसे लिखना है. सो आप अगर चेक करते हो तो फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड सेकेंड स्ट्रक्चर दीज आर डिफरेंट, but number of carbon atoms and number of hydrogen atom these are same. इसलिए इसको बोलेंगे molecular formula it is same but different structures are there. Name for this it is N-butane and name for this it's a 2-methyl propane. हाँ है का? It's a 2-methyl propane. मतलब हमारा स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर फॉर्म. देयरफॉर 2-मिथाइल प्रोपेन मिला, मतलब इनके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी डिफरेंट आ गए. So it is called as chain isomerism. मतलब एक चेन में हमने लिखा, एक ब्रांच में हमने लिखा. This is called as linear structure. Linear. Why? Because it is in straight chain and it is called as branched. ते सांगतात का ब्रांच लायचंय की ते लायचंय. आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन आएगा इसके ऊपर क्वेश्चन. दोन्ही लायचंय. हां, मग दोन्ही लिहायचे चेन मध्ये. अरे दोन लिहिल्याशिवाय तुला कळणार कसं, डिफाइन तू एक्सप्लेन कसं करणार. डेफिनेशन क्या है, सेम स्ट्रक्चरल मोलिक्युलर फॉर्म्युला बट डिफरंट स्ट्रक्चर्स. बट डिफरंट स्ट्रक्चर दाखवायला तुला 2 स्ट्रक्चर दाखवावेच लागतील ना त्याचे. येस, 2 स्ट्रक्चर्स कंपल्सरी. नेक्स्ट सेकेंड वन, सेकेंड इट इज पोजिशन आइसोमेरिज्म. उसका एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट पेज पे दिया है. सेकेंड है आपका पोजीशन. अब पोजीशन आइसोमेरिज्म में पोजीशन में क्या दिया है, अगर मैंने बोला आपको कि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज किया 1 2 3 4, मैंने एक स्ट्रक्चर में, दोनों भी स्ट्रक्चर में 4 कार्बन एटम्स है. फर्स्ट स्ट्रक्चर में मैंने पोजीशन ऑफ कार्बन के बीच में, फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उतने ही कार्बन सेकेंड स्ट्रक्चर में भी है, उतने ही हाइड्रोजन सेकेंड स्ट्रक्चर में है. C4H8 है, इसमें भी C4H8 है, सेम फॉर्मूला. बट इन दिस केस नेम फॉर दिस ब्यूट 1 in, नेम फॉर दिस मतलब इन दिस केस सेम स्ट्रक्चर्स नहीं है, same formula it is there but position of double bond it is different. Therefore this is called as position isomerism. समझा? This is second position. चेन पण इझी आहे रे, तुम्ही नीट लक्ष नाही देत आम्ही. थर्ड वन इट इज, नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म.
कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ज्वाइन, उसके ऊपर आइसोमेरिज्म होगा। अब अगेन अगर मुझे लिखना है CH3CH3O, I can write here CH3O CH3, इट इज ईथर, दोनों साइड में मिथाइल है इसलिए इसका नेम हुआ डाई मिथाइल ईथर, बीच में ऑक्सिजन। पण माझ्याकडे 2 कार्बन आहेत आणि 6 हाइड्रोजन झाले, लेकिन मैंने ऐसे लिखा CH3CH2OH, इट इज इथाइल अल्कोहल, राइट का, इथाइल अल्कोहल है क्या? दोनों भी चेक करो आप, कार्बन नंबर सेम, हाइड्रोजन सेम एंड O भी सेम। हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 2। हाउ मेनी हाइड्रोजन? 6 and 1 oxygen. But both structures are different because of functional group. In this case, ether it is a functional group, another one it is a alcohol, it is a functional group. So इसलिए नेम क्या? Functional group isomerism. समझा? Same carbon atoms, same hydrogen atoms, same oxygen atoms. How many? C2H6O. चेक करो है क्या? लेकिन क्या डिफरेंट होगा? फंक्शनल ग्रुप इट इज डिफरेंट। अब नेक्स्ट है और एक मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में भी अलग अलग आ सकता है। मेटामेरिज्म में हाँ ना, किती वेळ झाला? तिथल्या तिथे जाणी गाडी, हा मागे पण करत नाहीये पटकन, जागा पण फालतू। अब अगेन एक मिनट प्लीज शांत, यहाँ पे देखो हाउ मेनी कार्बन आइटम्स प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर, देयर आर 4 कार्बन आइटम्स एंड अगर मैंने ऐसे लिखा, प्लीज लक्ष्य दे, मेटामेरिज्म, इसमें मैंने ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में ओनली 1 मिथाइल ग्रुप है, मतलब 1 कार्बन आइटम, एंड राइट हैंड साइड में 3 कार्बन आइटम्स प्लेस किए, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन बीच में है, 2 कार्बन इस साइड में लेफ्ट में एंड 2 कार्बन आइटम्स राइट में प्लेस किए। सो दिस इज अ मेटामेरिज्म बिकॉज देयर आर सेम कार्बन आइटम्स, सेम हाइड्रोजन्स एंड सेम ऑक्सीजन आइटम्स बाय नंबर, बट स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है क्या? यस। हाँ, बट सगळ्यांचे पोझिशन असेल, फंक्शनल ग्रुप असेल, सगळ्यामध्ये नाव जे लिहिताना आपण करतोय त्यानुसार तो चेंज होतो। ॲक्च्युली आयसोमेरिझमचं मिनिंगच ते आहे, मोलिक्युलर फॉर्म्युला इट इज सेम बट स्ट्रक्चर्स आर डिफरंट। मग विथ रिस्पेक्ट टू कुणाकुणामध्ये, मग चेनमध्ये डिफरंट आहे, याच्या पोझिशनमध्ये डिफरंट आहे, फंक्शनल ग्रुप मध्ये डिफरेंट है, मेटामेरिज्म। एंड लास्ट वन ई पॉइंट, इट इज अ टोटामेरिज्म। टोटामेरिज्म, वहाँ पे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इट इज चेंजेस। अगर मैंने लिखा है ऐसे, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पे एक्सचेंज करके दिया, सो कार्बन कार्बन का ये जो डबल बॉन्ड है ये भी शिफ्ट होगा। सो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा एंड डबल बॉन्डेड O बिकम्स OH, क्योंकि ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हुआ। तो हाइड्रोजन ऐसे ही शिफ्ट नहीं हो सकता, वो उसका इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा, इसकी वजह से कार्बन एंड ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, इट विल बी सिंगल बॉन्डेड इन COH, एंड कार्बन कार्बन में जो सिंगल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हुआ? डबल में, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। हो, दिस इज अ अल्कोहोलिक, इट इज अ इन अल्कोहोल, आणि हे कार्बोक्सिलिक ॲसिड ग्रुप हा कीटोनिक ग्रुपमध्ये पण जाऊ शकतो। त्याला तू इथं पुढे काय जोडतोय, त्याला जॉईन काय करतोय? इथं जर OH जॉईन केला तर कार्बोक्सिलिक ॲसिड होऊ शकतो, इथं जर H जॉईन केला तर हा अल्डिहाइड होऊ शकतो, चेंजेस होऊ शकतात। सो इट इज कॉल्ड एज कीटो इनॉल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं उसको? कीटो इनॉल। आपको बुक में दिया है 220 पेज पे, डिटेल मध्ये हा क्वेश्चन येतो, मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, आइसोमेरिज्म, व्हाट इज आइसोमेरिज्म and explain types of isomerism or write a short note on isomerism। 3 मार्क्स साठी जर आला तर आइसोमेरिझमचं डेफिनेशन आणि 5 सब पॉइंट आपल्याला मिळतील। सो डेफिनेशन आइसोमेरिझम हाफ मार्क, 5 सब पॉइंट्स लिहायला तुम्हाला हाफ मार्क इच, म्हणजे 3 मार्क्स। ठीक है,
नेक्स्ट है थ्योरेटिकल ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री रहता है, उसमें आपको पता है बहुत सारे कंसेप्ट, रिएजेंट क्या होते, रिएक्टेंट क्या है एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पता है एंड व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट। तो पेज नंबर 220 पे आपको वो सभी एग्जाम्पल्स विथ एग्जाम्पल नहीं बनता है ना, हाँ दिले एग्जाम्पल। सबस्ट्रेट क्या है मार्क करो प्लीज, व्हाट इज सबस्ट्रेट, व्हाट इज रिएजेंट, व्हाट इज बाय प्रोडक्ट, व्हाट इज प्रोडक्ट, व्हाट इज इंटरमिजिएट, इंटरमिजिएट माहिती आहे मधला, वो टर्म्स आपको पूछते हैं, प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, रिएजेंट, रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट। उसके बाद मिला कहाँ पे है आपको, होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक ऐसा एक कंसेप्ट मिलेगा। होमोलाइटिक में रेडिकल कैसे फॉर्म होगा, हाउ टू बॉन्ड क्लीवेज और व्हाट इज द बॉन्ड क्लीवेज। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लीवेज, एक है होमो, होमो मतलब सिमिलर साइड में, एंड एक है हेटेरो, हेटेरो मतलब डिफरेंट साइड में। तो होमोलाइटिक फिशन एंड हेटेरोलाइटिक फिशन ये आपको डिफाइन और 1 मार्क क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज मार्क करो। यहाँ के बाद के टर्म्स सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट है, कौन से मैंने बता दिए, रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट, देन होमोलाइटिक फिशन, हेटेरोलाइटिक फिशन। मिला? होमोलाइटिक फिशन में दोनों भी साइड से सेम इक्विवेलेंट होता है बॉन्ड ब्रेकिंग, ए का एक इलेक्ट्रॉन एंड बी का इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास चला जाता है, सो दैट ए डॉट प्लस बी डॉट, डॉट का मतलब होता 1 इलेक्ट्रॉन। होमोलाइटिक, हेटेरोलाइटिक में डिफरेंट हो सकता है। हेटेरोलाइटिक जब होगा ए इट कन्वर्ट इनटू बी और ए बॉन्डेड विद बी, so one it is a cation positively charged and another one it is a negatively charged, एक cation and एक anion। so in these two ये डिफरेंस है दोनों में, होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक का डिफरेंस भी आपको पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। दोनों के डेफिनेशन लिख के इतना लिखो तो भी चलेगा। अगर NaCl आपको दिया Na प्लस प्लस Cl माइनस, ये हुआ हेटेरोलाइटिक। अगर Cl मैंने दिया Cl डॉट Cl, इसका बनेगा ना ऐसा, Cl डॉट प्लस Cl डॉट, इट इज होमो, बोथ आर सेम इसलिए होमो। होमो का मीनिंग सेम। हेटेरो NaCl इट गिव्स Na प्लस प्लस Cl माइनस, वन इट इज अ कैटायन अनदर वन इट इज एनायन, बोथ आर डिफरेंट ना, तो हेटेरो का मीनिंग होता है डिफरेंट, होमो का मीनिंग होता सेम। समझा? इजी है। सो वहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, मिथाइल फ्री रेडिकल, टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। देन अनदर वन, यस, कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बो एनायन क्या होता है। कार्बन विच इज पॉजिटिवली चार्ज दैट इज कार्बोकैटायन, कार्बन विच इज नेगेटिवली चार्ज दैट इज कार्बो एनायन। मिला? कहाँ पे है मिला? पेज नंबर 222 ठीक है? कुछ डाउट है? नेक्स्ट है ऑल कंसेप्ट। अब उसके बाद के जो कंसेप्ट्स है उसमें मैंने पहले ही बोला आपको
कि आपको रेजोनेंस इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो मैं बताती हूँ आपको। रेजोनेंस में बहुत बार क्वेश्चन रहता है, व्हाट इज़ अ रेजोनेंस इफेक्ट एंड व्हाट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में दो टाइप आते हैं, प्लस आई माइनस आई। ऑल आर ग्रुप इट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट में आता, एंड रेजोनेंस में कन्वर्जन होता है, इसमें प्लस आई एंड माइनस आई होता। इसमें भी देयर आर टू टाइप्स, प्लस आर एंड माइनस आर। अब बेंजीन रिंग का अगर रेजोनेंस फॉर्म करना है, रेजोनेंस का मीनिंग होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, इन दिस केस 1 एंड 2 में डबल बॉन्ड है, 2 एंड 3 में सिंगल बॉन्ड है, तो आपको चेंज करना है वो। 1 एंड 2 में जो डबल है वो होगा सिंगल, 2 एंड 3 में जो सिंगल है इट कन्वर्ट इनटू डबल, 3 4 डबल है वो होगा सिंगल, 4 5 में सिंगल है वो होगा डबल, एंड 5 6 में डबल है वो होगा सिंगल, 6 1 में सिंगल है वो होगा डबल। सो दिस इज अ रेजोनेंस ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है। एंड इसी का बेंजीन रिंग में हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिलता है, इट इज लाइक दिस, तो इट इज कॉल्ड एज बेंजीन का क्या है ये, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, क्योंकि डबल बॉन्ड कहाँ पे भी डीलोकलाइज हो सकता है। मार्क करो पेज नंबर 225 पे आपको मिलेगा वो स्ट्रक्चर है। तो डबल बॉन्ड क्यों आया, कैसे आया, एंड डायरेक्टली अगर आपको करना है तो पेज नंबर 2 मिलेंगे, मैंने भी जो लिखा है प्लस आर एंड माइनस आर में, डायरेक्टली पेज नंबर 228 पे, नेक्स्ट पेज पे आपको दो एग्जाम्पल गिवन है। वन इट इज़ अ फिगर नंबर 14.11 मिला, रेजोनेंस ऑफ एनिलीन, एंड फिगर नंबर 14.12 रेजोनेंस ऑफ एनिलीन एंड रेजोनेंस ऑफ, वहाँ पे नाम गलत हुआ है 14.12 में, एनिलीन नहीं है ये नाइट्रोबेंजीन है, मार्क कट करून तिथं करा करेक्शन। पहला वाला एनिलीन है, दिस इज एनिलीन, एंड ये ना सेकेंड वन ये एनिलीन नहीं है, वो नाइट्रोबेंजीन है, हे नाइट्रोबेंजीन है, त्याचं नाव चुकलंय, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, फिनॉल, क्या आते आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आपको रेजोनेंस, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ मिलेगा क्वेश्चन। प्लीज़ इसके एक्सरसाइज है ना, जिनको एग्जाम में ये चैप्टर है पूरा एक्सरसाइज करो। मैच द फॉलोइंग आता है, ये डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट आता है, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है, ट्रू और फॉल्स, 1 मार्क क्वेश्चन, MCQs, IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब हमने पूरा पढ़ाया है तो IUPAC कौन से हैं, हर एक का, बॉन्ड लाइन फॉर्मूले वाला, डबल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला हमने सब लिया है। तो अगर ऑर्गेनिक का एक्सरसाइज करते हो इस चैप्टर का तो भी इजी जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम डायरेक्टली रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं।